तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 के जो उसमें हमारे प्लस माइनस डिवाइड और इनटू, यानी कि हम इस जो वीडियो है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो आवी होता है उसमें हम ऐड भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं और इनटू भी करते हैं। तो आव्यू के जो प्लस माइनस डिवाइड और इनटू हैं वो कुछ अलग होते हैं, यानी कि जैसे हम प्लस माइनस करते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर 2 + 5 कर दें तो हो जाएगा 7, लेकिन आव्यू में ऐसा नहीं होता। आव्यू में कुछ कंडीशन होती है कि हमें कैसे करना है और डिवाइड कैसे करते हैं, इनटू कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो आइए इसी वीडियो में जो है करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम करने वाले हैं जोड़ और गुणा एंड प्लस माइनस जो हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो करना है पहले ऐड, यानी कि आव्यू क्या होता है आपको पता होगा कि आव्यू होता है हमारा किसी भी आयताकार में अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आव्यू कहलाता है। तो अब हमें क्या आव्यू, जैसे मैं पहला आव्यू कोई भी लिख लेता हूं, जैसे हमें दिया है 2 2 5 7, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनका ऐड कर रहे हैं। जैसे हमें ए आव्यू ये दिया हुआ है, ए आव्यू से मान लेते हैं, आव्यू को हम क्या मान लेते हैं, जैसे ए बराबर ये दिया। अब हम जैसे बी आव्यू दिया है हमें, बी बराबर दिया हुआ है 4 3 7 और 6 दिया हुआ है। अब हम इसमें करने वाले हैं चारों, यानी कि प्लस माइनस जोड़ो गुणा सब करने वाले हैं। तो आइए करते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमें जो है इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें पता है ऐड हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ए बराबर दिया है 2 और b बराबर हमें दिया है 3, तो अब इन दोनों का ऐड कैसे करेंगे। तो हमें दिया निकालना है a प्लस b निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस b निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम a की जगह क्या है 2 है, तो प्लस का प्लस, b की जगह क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इसी प्रकार से करते हैं। हमें क्या निकालना है, a प्लस b आव्यूओं का योग, यानी कि आव्यूओं का जब जोड़ करते हैं वो ऐसे करते हैं। a हमें ये दिया है और b हमें ये दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, a प्लस b। सबसे पहले आगे ये लिखेंगे, आगे हमें ये लिखना ही होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आव्यूह को लिख लेंगे। तो 2 2 5 7, a आव्यूह ये होगा, a की जगह ये आ गया। हमें इसको जो है बड़े कोष्ठक में जरूर बंद करना, फिर प्लस लगाना, ये वाला प्लस, और b की जगह क्या है हमारा 4 3 7 एंड 6, ये हमें जो b की जगह दिया हुआ। अब हम इनका ऐड कैसे करते हैं, इसमें तो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 संख्या हुआ करती थी तो उसमें हम कर लेते, लेकिन अवयव का कैसे करते हैं आइए वो भी बता देते हैं। हमें क्या करना होता है अवयव के योग में कि हमें जो है जिस संख्या को उसी संख्या से करना था। जैसे अगर हमें a11 का करना, यानी कि अवयव a11, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम में जो अवयव रखा है, पहली रो ये है और पहला कॉलम कौन सा, ये, यानी कि ये वाला अवयव है। और दूसरे में भी हम उसी अवयव का योग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम पहले में a11 लेंगे, आपको पता होगा कि a11 a12 और a21 और a22 क्या होता है, उम्मीद आपको पता होगा। तो अब हम क्या है, इसमें जो a11 है हमारे पास ये ए, और दूसरे का भी देखना, दूसरे का a11 क्या है ये। तो अब हम अगर जब इनका योग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है समान अवयव को योग करते हैं, यानी समान अवयवों का योग करते हैं। समान अवयवों का योग करना होता है, ना कि अवयव का। तो अवयव का तो पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b पूरा निकालना है, तो हम पहले तो लगा लेंगे कोष्टक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, a11 ये है, इसका a11 क्या है ये है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a11 की जगह लिखना है, a11 की जगह 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है, यानी कि यहाँ a क्या a12 है, ये क्या a12 और ये 3 कौन सा a12। हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे इस वाले को इस वाले के साथ ऐड कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जो अवयव है उसे उसी के साथ ऐड करना होता है। तो 2 को 3 के साथ ऐड करें कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब हमें नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, पहले अवयव का दूसरे अवयव के साथ करते हैं, उसी अवयव का करना होता है हमें। तो अब 5 का 7 के साथ करें कितना आएगा 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 7 का 6 के साथ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो अवयव का योग अच्छे से समझ आएगा। अवयव का योग क्या होता है, उसी अवयव का जितने भी हमें जो अवयव दिए हुए हैं
जैसे ये अवयव है a11 तो a11 के साथ ही करेंगे दूसरे अवयव का, a11 का दूसरे अवयव के साथ ही हम योग करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम क्या करना है, इसको इसके साथ, यानी कि ये क्या a11 यानी कि अवयव पहली रो का पहला अवयव है, तो पहली रो के पहले अवयव में पहले अवयव में फिर दूसरे अवयव में देखना पहली रो का पहला अवयव क्या है 4 है, तो इसको इसी के साथ ऐड कर सकते हैं। ये हमें कंडीशन होती है और किसी के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर जो है गलत हो जाए। तो उम्मीद है आपको जो अवयवों का योग जो है आपको समझ आ गया, यानी कि प्लस आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आप माइनस पर। तो माइनस कैसे करते हैं, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। तो चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम माइनस पर, यानी कि अब हम करेंगे अवयव का माइनस, यानी कि अवयव का घटाव। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें मान लीजिए दो अवयव दिए हुए हैं ए और बी, तो आइए जैसे फर्स्ट करना है, ए हमें दिया हुआ है मान लीजिए 5 3 2 7, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें जो बी अवयव भी दिया हुआ है, बी अवयव बराबर हमें मान लीजिए दिया हुआ है 4 2 1 और 4, ये भी हमें 4 का। और हमें एक बात याद रखनी है कि जो अवयव होंगे, जो दो अवयव हमें किसके बीच में करते हैं, प्लस घटाया गुणा भाग हम करते हैं दो अवयव के बीच में, किसके, दो अवयव के बीच में। उम्मीद आपको समझ आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें जब हम इसका योग और घटाया तब कर सकते हैं जब जो ये दोनों अवयव हैं वो समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि हमें जो अवयव दिए हैं वो जो है समान। ये कितने कोटि का 2/2, ये कितने का 2/2, यानी कि इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसमें भी दो रो है दो कॉलम है, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ कर लेंगे, अगर इसमें 3 रो होंगी तो हम इसका जो है इसमें तीसरी रो तो है नहीं, तो हम इससे ऐड नहीं कर सकते। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अवयव है वो समान कोटि के होने चाहिए। दो अवयव है तो अगर हमें प्लस करना अवयव का और यहाँ माइनस करना है तो वो जो अवयव है वो दोनों समान कोटि के होने चाहिए, हमें जो याद रखना है। तो आइए इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये दोनों समान कोटि के हैं, तो अब इनको माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करते हैं, a माइनस बी, ये लिखना जरूरी है हमें, a माइनस बी। तो अब सबसे पहले अवयव को उतार लेंगे। अवयव के हमारे पास 5 है एंड 3 2 7, ये हमें अवयव दिया हुआ। अब हमें माइनस करना है क्या, बी वाला अवयव करना है, 4 2 1 4। अब जैसे हमने प्लस किया वैसे हमें माइनस करना है, यानी कि अवयव समान अवयवों से ही हमें जो है माइनस करना, समान अवयवों को हमें ऐड करना होता है, समान अवयवों में से समान अवयव को हमें माइनस करना होता है। जैसे हम अगर यहाँ पर क्या करेंगे, a11 ये हमारा, इसमें a11 क्या ये है, तो अब हमें ऐड नहीं करना, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे, 5 में से 4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, a माइनस b इक्वल टू क्या है, 5 में से 4 गया, क्या बचा, a, एक बचा। a11 की जगह क्या आ चुका है, हमारा 1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड देखना है, a22 को देखना है, a12 को देखना है, पहली रो का दूसरा कॉलम। तो ये क्या है, इसे इसमें से करेंगे ना कि इसमें से, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने प्लस किया वैसे माइनस करना है। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब हमें क्या करना है, 2 नीचे आ जाएंगे, नीचे 2 में से नीचे वाले 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। अब 7 में से क्या घटाएंगे, 4 को, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ चुका है, यानी कि a माइनस बी जो अवयव नया बना है 1 1 और 1 3। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा आंसर आएगा, यानी कि माइनस या प्लस करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो भी समान कोटि का होना चाहिए। जैसे ये कितने कोटि का, 2/2 का, ये 2/2, ये 2/2, और जो आंसर है वो भी 2/2 का ही होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको प्लस समझ आया होगा, माइनस समझ आया होगा। माइनस क्या होता है, हमें कोई भी अवयव दिया वो हमेशा जो है समान कोटि का है, तो अगर हम उसमें से माइनस करना है, आप चाहे इसमें से इसे माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसे माइनस कर लो, आंसर सेम नहीं आएगा। लेकिन क्या करना है, तरीका वही रहेगा, क्या कि अगर हमें b में से a को माइनस करना है तो b को पहले लिख लेंगे और a को बाद में लिख लेंगे। तो b के अवयव में से a के अवयव को माइनस कर देंगे, यानी कि a11 में से b के जो a के a11 है उसको हमें माइनस कर देना है। तो उम्मीद है आपको जो है ये भी समझ आया कि हमने प्लस कैसे किया और आपको समझ आया कि माइनस कैसे किया। तो आइए चलते हैं आप डिवाइड पर। सर चलते हैं हम इसके डिवाइड पर। तो डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे हमें कोई अवयव दिया हुआ है, जैसे हमें कोई अवयव दिया हुआ है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें दो अवयव की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें हमें दो अवयव की जरूरत नहीं पड़ती है। दो है तो उसका भी डिवाइड कर सकते हैं। वैसे हमें संख्या कैसे दी होती है, जैसे हमें कोई अवयव दिया हुआ है a, तो a में मान लीजिए हमें दिया हुआ है अवयव में 2 4 6 8। ये मैंने a की जैसे इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो है इसके इनटू में क्या दिया, अवयव के इनटू में मान लीजिए हमें दिया हुआ है 1/2
2। तो अब हम इसका डिवाइड कैसे करेंगे, ये हमें आंसर ऐसे ही नहीं छोड़ा। अगर आपको कहीं ऐसी जगह आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें ऐसा मिलेगा, तो उसमें हमें सिर्फ यही आंसर नहीं छोड़ देना है। तो हमें कैसे करना होता है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो नीचे संख्या होती है यानी 1/2 है, अगर उसका इनटू होता तो हम क्या करते हैं इन सब में इनटू कर देते। जैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर यहाँ पे 2 होता, सिर्फ ऊपर 2 होता तो हम क्या करते 2 का 2 में करते, फिर 2 का 4 में करते, फिर 2 का 6 में करते एंड 2 का 8 में करते, तब हमारे ये क्या हो जाता है अवयव का गुणा हो जाता है। यानी कि अगर हम कोई एक संख्या में दी हुई अगर हमें कोई अवयव दिया तो उसके हम सभी अवयवों से उस संख्या का गुणा कर देते, उस संख्या का गुणा कर देते। और अगर हमें डिवाइड करना है तो जैसे हमें दिए हुए 1/2, ये क्या हो गया इसके डिवाइड में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सारी संख्याएं हैं उनके अपॉन में कर देंगे। जैसे a11 निकालना दूसरे अवयव का, यानी कि डिवाइड करके क्या निकला a11/2 करेंगे, a12/2 करेंगे, a21/2 करेंगे एंड a22/2 करेंगे। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आएगा। तो अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a11 बराबर क्या है 2 यहाँ पे पुट करें, 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 4 है यहाँ पर, तो 4/2 क्या होता है 2 हो जाएगा। अब a21 क्या है 6 है, तो 6 को यहाँ पर पुट करें तो कितना बचेगा 3 बचेगा एंड 8 को यहाँ पर पुट करें कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। यानी कि डिवाइड कैसे करना हमें, अगर कोई संख्या 1/2 या 1/3 1/4 दी हुई है, चाहे वो उससे डिवाइड नहीं हो रहा हो, चाहे डिवाइड हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें फिर भी जो है अपॉन में लिखना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 होता तो हम क्या कर देते 3/2 यहाँ पर लिख देते, यहाँ 2 की जगह क्या लिख जाता 3/2, लेकिन हमें जो है डिवाइड अवश्य करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो डिवाइड भी समझ आया। डिवाइड कैसे करना है, हमें चाहे 1/2 में दिया है यानी कि अपॉन में कोई संख्या दी हुई है तो हमें अगर उसका डिवाइड करना है तो उन जितने भी अवयव में अवयव हैं, जितने भी अवयव में अवयव हैं उतना हमें जो है उसमें से क्या कर देना अपॉन में ले आना उस संख्या को, उन अवयव का जो हमें संख्या दी हुई है उन सभी अवयव के अपॉन में उस संख्या को लिख देना और उससे डिवाइड कर देना, उस संख्या से हमें क्या कर देना है डिवाइड कर देना। तो हमारा आंसर निकाला गया, यानी कि जो हमारा डिवाइड हो जाएगा। और चाहे वो संख्या चाहे वो अवयव ये कितने का 2/2 का है, चाहे वो अवयव किसी भी कोटि का हो, हमने जो प्लस किए वो चाहे अवयव किसी भी कोटि का हो, लेकिन दोनों जो है समान कोटि के होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए समान कोटि के होने चाहिए, तभी प्लस होगा और तभी माइनस होगा। फिर चाहे वो कितनी भी कोटि का हो 3/3 4/4 चाहे कितनी भी कोटि की हो वो अवयव, लेकिन हमें क्या करना है वो समान होने चाहिए। लेकिन इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं होता चाहे समान हो चाहे विपरीत, क्योंकि हमें क्या है ये अवयव दिया हुआ उसके यहाँ तो इनटू में दिया हुआ, तो इनटू क्या करना है उसमें पूरे में इनटू कर देना उस पूरे अवयव में। ऐसा नहीं है कि ऊपर दिया है तो ऊपर वाली लाइन में करना है, नहीं हमें क्या करना है उस पूरे अवयव में कर देना है। पूरे अवयव में जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 का इसमें करेंगे इसमें हमें जो है करना होता है। अगर यहाँ पर 1/2 है यानी कि अपॉन में आ रहा है तो हम क्या करें इन सबके अपॉन में ले आएंगे, इस संख्या को जो अपॉन में दी है उस संख्या को इन सबके अपॉन में ले आएंगे। तो उम्मीद है आपको जो है इसका डिवाइड करना भी अच्छे से आ गया होगा। तो अब चलते हैं इनटू पर। इनटू थोड़ा इसका लॉजिकल यानी कि उसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना होता है। ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अवयव का गुणा। तो देखिए अब अवयव का गुणा कैसे करते हैं, अवयव का गुणा हम करते हैं जैसे हमें मान लीजिए कोई दो अवयव दिए हुए हैं, दो अवयव दिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं समान कोटि के अवयव का गुणा करके देखते हैं कि वो कैसे होता है, फिर हम करेंगे असमान कोटि का। देखिए जैसे कि हमें मान लीजिए कोई दिया वर्ग अवयव, जैसे 2/2 कोटि के ले लेते हैं, जैसे हमें 2 3 4 एंड 5 ये दिया हुआ हमें पहला अवयव यानी कि ए अवयव, यहाँ लिख सकते हैं ए अवयव, और बी अवयव हमें दिया हुआ है 3 2 6 एंड 7, ये हमें दिया हुआ है दूसरा अवयव। तो ये कितने का 2/2 का है और ये कितने का 2/2 का है। अब हमें क्या करना है इनमें जो है इनटू करना है। अब अगर कोई भी अवयव समान कोटि का है इसमें भी जो हमें कुछ कंडीशन होते हैं कि हमारा जो अवयव का गुणा है वो कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन होते हैं। आइए उनको आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें समान कोटि के अवयव दिए हुए हैं तो उनका हम जो है गुणा कर सकते हैं, चाहे वो 3/3 के हो, ये 3/3 का हो और ये भी 3/3 का ही होना चाहिए, तब हम गुणा कर सकते हैं। ये भी 2/2 का हो और ये भी 2/2 का हो तब हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे असमान कोटि का है तब उनकी कंडीशन क्या होती है वो भी हम आगे बढ़े, तो वीडियो को भी थोड़ा सा इसके मत कीजिएगा। तो ये बढ़ते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे अवयव दिए हुए हैं दो, अब हमें इसमें क्या निकालना है, क्या करना है a इंटू b करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ये हमें पता करना है कि हम इनटू कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अवयव को लिख के बताता हूँ कि अवयव लिखते कैसे। जब हम उसे अवयव के फॉर्म में लिखते हैं तो हम 2/2 के अवयव को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं,
इस प्रकार से हम जो किसको लिखते हैं 2/2, ये क्या है 2/2 का ऑब्व्यू है। तो ये हमें कुछ इस प्रकार का, लेकिन हमें a11 की जगह क्या दिया है 2, इसकी जगह ये एंड ये हमें जो है फील्ड दिए हुए हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि जो पहली लाइन है यानी कि जो a11 है और a12 है, पहले अवयव की हम क्या करते हैं, जो रो का गुणा करते हैं दूसरे की पंक्ति से। हम अगर हमें अवयव का गुणा करना होता है तो वो कैसे करते हैं, पहले अवयव की रो का गुणा करते हैं दूसरे अवयव की पंक्ति से। पहले अवयव की रो का गुणा पहले अवयव की पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से करते हैं। पहले अवयव की पंक्ति यानी कि पहले अवयव की रो, आप ध्यान से समझिएगा पहले, तब आपको समझ आए। पहले अवयव की रो यानी कि 2 और 3, ये एक रो में यानी कि ये क्या है R1 यानी और ये क्या हमारा C1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे A11 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि R1 और C1 का इंटू करते हैं, R1 और C1 का इंटू करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए उसको भी देख लें। यानी कि हमें क्या करना है, पहली रो का पहले कॉलम से यानी कि पहली रो का पहले कॉलम से गुणा करते हैं A11 बनाने के लिए। कैसे करते हैं आइए बताते हैं। A11 बनाना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये होता है A11 है इसका और इसका A11 है उससे पहले गुणा करते हैं। यानी कि हमें क्या बनाना है यहाँ पर A11, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 इंटू इसका दूसरी रो का करना है, यानी कि पहली रो का दूसरे कॉलम दूसरे अवयव के पहले कॉलम से, पहला कॉलम ये है और इसके पहली रो, यानी कि पहली रो का पहले दूसरे अवयव के जो है पहले कॉलम से करते हैं। तो ये क्या है 2 इंटू फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगा देना प्लस, इसका इसके साथ हो गया, फिर हमें यहाँ पर प्लस लगाना होता है। अगर यहाँ कोई संख्या दूसरी संख्या माइनस में आ रही है तब हमें माइनस, लेकिन नेचुरली यहाँ पे क्या लगा होता है प्लस लगा होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 है और फिर हमें इस 3 का गुणा करना है नीचे वाले से, इस 3 का गुणा करना है नीचे वाले से। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा। अब हमारा जो है इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा A11 बनेगा, यानी कि ये बनेगा हमारा A11। इसको सॉल्व करें तब हम यहाँ पे A इंटू B में ये पुट कर पाएंगे। तो अब करते हैं हम यहाँ पे A22। अब A22 को क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि पहली रो का पहले कॉलम से। अब जब हम A22 बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, रो पहली होती है हमारी, लेकिन इसका गुणा कर देते हैं हम दूसरे कॉलम से, यानी कि पहली रो पहले अवयव का पहली रो और दूसरे अवयव की दूसरे कॉलम से हम A12 यानी कि इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहली रो है पहले कॉलम की पहली रो और दूसरे अवयव की क्या है हमारी दूसरा स्तंभ यानी कि दूसरा कॉलम। तो कैसे करना है, इसका गुणा करेंगे 2 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ, ये अलग है। अब हमारा क्या निकालना है A12, तो 2 इंटू 2 फिर प्लस नेचुरली। अब हमें क्या करना है, इस 3 का करना है 7 के साथ, इस 3 का 7 के साथ, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमारा जो है A11 और A12 हमारा निकल के आ चुका है। अब हमें क्या बनाना है, दूसरी यानी कि नीचे बनाने है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला अवयव है, यानी मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना होता है, रो का गुणा कॉलम से करना होता है। तो अब हम नीचे वाला बनाएंगे फिर भी हम वही करेंगे। तो अब नीचे वाली रो का करेंगे ऊपर पहले कॉलम से, नीचे वाली रो का पहले कॉलम से दूसरे अवयव की। अब हम 4 का करेंगे 3 से, सबसे पहले क्या करेंगे 4 का 3 से प्लस, फिर हम किसका करेंगे इस 5 का इस 6 से, इस 5 का इस 6 से, तो 5 इंटू 6। अब हमारे जो ये अवयव बन के तैयार हो चुका है। अब हमें किसका करना है, अब बनाना है A22 बनाना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो पहला इसका है R1 है R2 है, तो R2 का गुणा करेंगे हम C2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ, ये है हमारा A22, तो 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ। ठीक है, प्लस तो हमारा साथ चल ही रहा है। अब हमें क्या करना है, इस 5 का करना है 7 के साथ, 4 का 2 के साथ हो गया, अब इस 5 का करना है 7 के साथ, यानी कि 4 इंटू 7। अब ये हमारा जो अवयव बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा A इंटू B हो चुका है, A इंटू B हो चुका है। हमें जो है अगर हम A इंटू B करें, चाहे A प्लस B करें, चाहे A माइनस B करें, जो हमारा अवयव है वो समान कोटि का ही होगा, यानी समान कोटि का ही होगा। जो अवयव यहाँ पर आ गया, जैसे इसकी कोटि का 2/2, यहाँ पर भी 2/2 का ही अवयव आपको प्राप्त होगा। तो अब क्या करेंगे, 6 है ये यहाँ पर, तो 6 प्लस 6 3 जा 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 7 या 21 7 3 21, 4 3 जा 12 प्लस 6 5 जा 30। ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं A21, ये नहीं है कि इसमें ऐड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका तो 8
प्लस 4 7 या 28, इसको हमें क्या करना है ब्रैकेट में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ए बी का मान निकालना है जो कि हमारा आव्यूह में प्राप्त होगा। तो 18 और 6 यानी कि 18 प्लस 6 कितना होता है 24 हो जाता है। तो 21 और 4 25 हो जाता है। अब यहाँ पर 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 एंड ये 8 और 28 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 36। तो हमारा जो है a into b आ चुका है। a into b हमारा क्या है 24 25 42 और 36। तो उम्मीद है आपको a into b करना आ गया होगा। यानी कि अगर हमें किन्हीं दो आव्यूह का अगर हमें गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना था, पहले आव्यूह की रो का गुणा दूसरे आव्यूह की स्तंभ से करते हैं। पहले आव्यूह की इस पंक्ति का गुणा हम करते हैं दूसरे आव्यूह के स्तंभ से। फिर हमें क्या करना होता है, इसका गुणा इसके साथ, फिर हमें प्लस लगाना होता है, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर हमें ये हमारा जो एक अवयव बन चुका, एक अवयव बना अभी हमारा आव्यूह नहीं बना, एक अवयव बना है। फिर हमें जब दूसरा अवयव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसी रो चलिए रो हमारी वही रहेगी। पहले हमें क्या करना है, एक रो ले लेनी है, फिर हमें जो है कॉलम चेंज हो जाएंगे, फिर हमें फिर दूसरी रो लेंगे, फिर हमारे जो है कॉलम चेंज हो जाएंगे दूसरे आव्यूह के। तो अब इसमें क्या हमारा, जब हमने a12 बनाया तो 2 का गुणा 2 के साथ किया और फिर इस 3 का गुणा इस 7 के साथ किया, फिर हम इस 4 का गुणा करना। अब हम आएंगे नीचे, अब हमारा ये और ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले बनाने हैं। तो नीचे वाले यानी कि a12 a21 और a22 बनाने हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फिर हमें क्या करना है, नीचे वाली रो को ले लेना है और कॉलम हमारे चेंज हो जाएंगे। कैसे, नीचे वाले R2 यानी कि इसका गुणा इसके साथ, तो 4 into 3 प्लस, तो हमारा चलेगा फिर 5 का गुणा इस 6 के साथ, तो ये हमारा ये आ चुका है। अब हमारा ये हो चुका है a21 बन चुका है। अब हमें a22 बनाना है। तो फिर हमें जो हमारा रो है वो तो वही रहेगी, रो सेम रहेगी हमारी, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, अब जो हमारा स्तंभ है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने इस कॉलम से किया, अब हम करेंगे इस कॉलम से इसे बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करें, 4 का 2 के साथ किया हमने, ये रहा, और फिर 5 का किया 7 के साथ, तो ये रहा। तो अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। जो हमारा आव्यूह बन के आ चुका है, a into b करने पर हमारा आव्यूह जो है ये आ चुका है। ये किसका बना 2/2 का हमारा जो है हमें आव्यूह प्राप्त हो चुका है। तो उम्मीद है आपको दोस्तों जो ये यानी कि गुणा करना अच्छे से। अब हम करेंगे इसका जो समान कोटि के नहीं होंगे। ये थे हमारे समान कोटि वाले, तो अब हम करेंगे असमान कोटि वाले आव्यूह को पार्ट 2 में। ये था इसका पार्ट 1। अब हम करेंगे असमान कोटि वाले आव्यूह को पार्ट 2 में। तो उम्मीद है आपको जो है गुणा करना अच्छे से आ गया होगा और आपने जो है प्लस माइनस डिवाइड और इनटू आपको अच्छे से करना आ गया होगा। तो बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद जय भारत।